उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय व नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के बीच बनी सहमति। शर्तों के अधीन नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी के रूप में काम करेगी। अजय राय व चंद्रभूषण पांडे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कांग्रेस कार्यालय नेहरू भवन माल एवेन्यू लखनऊ में आयोजित की प्रेस वार्ता। नैतिक पार्टी ने किया कांग्रेस के साथ गठबंधन। आगामी लोकसभा से पहले कांग्रेस और नैतिक पार्टी आई एक मंच पर। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की यात्रा में नैतिक पार्टी भी होगी शामिल। मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जी, हमारे आज के जो जिनके आज हमारे प्रमुख राजनाथ जी, हमारे कैप्टन मिश्रा जी, बगल में बैठे हमारे मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित पुष्पेंद्र जी और इस नैतिक पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित हमारे महिला, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रेस मीडिया के प्रति सम्मानित भाइयों बहनों, चाहे और पत्रकार साथी। पांडे जी से मैं कुछ दिन पहले भी मिला तो जो इनसे बातचीत से मुझे लगा कि निश्चित तौर से इनकी मानसिकता अपने कांग्रेस पार्टी से काफी मेल खाती है और अपने साथ इनका सहयोग मिलेगा। मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए गया था और जो इनकी सोच है वो सोच हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, गांव की सरकार, हमारा गांव मजबूत होगा, उसी समय से जो उन्होंने एक विचार, एक सोच लाई थी, जो सेक्रेटरी प्रधान और एक गांव की अपने मुख्यमंत्री जैसे किसी अपनी कैबिनेट हो, जिस तरीके से गांव में काम करे, गांव का विकास हो, पर वो समय चले गए, इसलिए वो पूरी चीजें साकार नहीं हो पाई। उसी को लेकर आगे आप चल रहे हैं गांव सरकार और इनके नैतिक पार्टी हम सब लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट। ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, हम केवल इसलिए कि हमारी जो सोच है वो आपकी सोच से मिलती है, इस नाते हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे और जहां भी हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हमारे एक कार्यकर्ता चुनाव से लेकर संगठन आगे कांग्रेस को जहां भी जरूरत पड़ेगी मजबूत करने में आदरणीय जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी का पूरा हम लोगों को सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय पांडे जी अपना पार्टी से काफ़ी मेल खाती है और अपने साथ इनका सहयोग मिलेगा। मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए गया था और जो इनकी सोच है वो सोच हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, गांव की सरकार, हमारा गांव मजबूत होगा, जो उसी समय से जो उन्होंने एक विचार, एक सोच लाई थी, जो सेक्रेटरी प्रधान और एक गांव की अपनी मुख्यमंत्री जैसे उसी अपनी कैबिनेट हो, जिस तरीके से गांव में काम करे, गांव का विकास हो, और वो असमय चले गए, इसलिए वो पूरी चीज़ें साकार नहीं हो पाई। उसी को लेकर आगे आप चल रहे हैं गांव सरकार और इनके नैतिक पार्टी हम सब लोगों का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट। ना हमें टिकट चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, ये आपके साथ रहेंगे और जहां भी हमारी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी, हमारे एक कार्यकर्ता चुनाव से लेकर संगठन आगे कांग्रेस को जहां भी जरूरत पड़ेगी मजबूत करने में आदरणीय जस्टिस चंद्रभूषण पांडे जी का पूरा हम लोगों को सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर से मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय पांडे जी अपना वक्तव्य आप सबको अपने सामने रखें। क्यों व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि सरकार के अध्यक्ष में निर्देश मिलती, क्योंकि जितनी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई वो सब वोट बैंक बनाने के लिए रह गई, इसलिए वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने गांव को वो अधिकार नहीं दिया, बल्कि गांव को ऐसा कर दिया कि गांव को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। आज गांव टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, इसलिए गांव को कोई ताकत नहीं रही है, इसलिए गांव से ताकत उठती नहीं है, आवाज उठती नहीं है कि हमको पूरा अधिकार चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
और हमें बड़ी खुशी हुई कि मैं इस बात को सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को और विशेष करके अजय राय जी को, जो इतने बड़े दूरदर्शी नेता हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिस मुद्दे को हम लोग 30 साल से लड़ रहे थे और जिसको प्रदेश की जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस मुद्दे को आपने अपने पार्टी को मुद्दे में शामिल करने के लिए आपने अपनी सहमति दी। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग, हमारी लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आपको जो सहयोग मिलेगा तो ये बात गांव-गांव तक पहुंचेगी, गांव के लोग बात। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम लोग कोई सत्ता के लिए नहीं भागीदारी करने के लिए आए, बल्कि उस मुद्दे को जो कि एक देश के साथियों और आदरणीय अजय राय जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी और यहाँ पर के सभी हमारी कांग्रेस समिति के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के साथ, ये शायद पहला राजनीतिक इतिहास में ये शायद पहला मौका होगा जब दो राजनीतिक पार्टियों का सत्ता के भागीदारी के लिए सहमति नहीं हुई, बल्कि मुद्दे पर सहमति हुई है। शायद पहले कभी दो पार्टी मुद्दे को लेकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कभी तैयार होता नहीं समझता कि 70 साल में देश की आजादी के बाद ऐसी कोई राजनीति कोई तो काल अजय राय जी, आप जानते हैं सभी कि कर्मठ और दूरदर्शी है। इनकी ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि इन्होंने समझा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक देश में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था लागू की अपने पीढ़ी के प्रयासों करवाया कि वो कहते थे कि दिल्ली से जो पैसा चलता है वो गांव में 10 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा। उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करके गांव को सीधे अधिकार देते कि वो अपनी व्यवस्था खुद चलाए, अपना नियम बनाए, अपना कानून बनाए, अपनी समस्याओं को समझे और उसी हिसाब से अपने गांव की विकास करें जैसे जागरूक बनाए। और इसलिए उन्होंने गांव पंचायत की व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था बनाई। पहले जो संवैधानिक व्यवस्था नहीं, हर राज्य सरकार अपने अपने कानून से चलाती। उस संवैधानिक व्यवस्था का 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में लागू हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने बड़े महत्वपूर्ण बात जिसमें कि 1 अरब गांव में लोगों को सीधे सत्ता में भागीदारी देने का कानून बना संविधान के द्वारा, उसका परिणाम यह हुआ कि सीधे जनता की भागीदारी का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि राज्य सरकारों ने ये नियम बना दिया कि संविधान में प्रदत्त 29 विभाग और उसके साथ साथ 29 विभागों के संचालन के लिए जो गांव को वित्तीय व्यवस्था दी गई, जो गांव को प्रशासनिक व्यवस्था दी गई, जो गांव को विधि कानून बनाने की व्यवस्था दी गई, उसको राज्य सरकारों ने अपने यहाँ कानून बना के ये कह दिया कि सारे अधिकार तो गांव के पास रहेंगे, लेकिन वो सभी राज्य सरकार के निर्देश के अधीन रहेंगे। अब बताइए, जब अधिकार संविधान ने दे दिया तो फिर उसको राज्य सरकार का कानून कैसे हो सकता था? लेकिन ऐसा हो रहा है। और तब से उसके बाद हालत हुई कि ग्राम पंचायतें स्वशासित संविधान के अनुसार एक तरह से इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का बन के राज्य सरकारों के अफसरों और नेताओं के एक तरह से गुलाम, उसी गुलामी से मुक्ति करने के लिए नैतिक पार्टी निरंतर ही आंदोलन चला रही है। कि नहीं, गांव को पूरा अधिकार देंगे, जो मंशा संविधान की है, जो सपना गांधी जी देखते थे वह है। और जिस